फ्यूचर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसके लास्ट का हिस्सा देखिएगा कि जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए, वो वाक्य कौन सा कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसका देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रूल से समझेंगे। इसमें रूल हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वाज या वर, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाज मतलब एक वचनकर्ता के साथ वाज लगेगा और बहुवचनकर्ता के साथ वर लगेगा, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में सीता गाना गा रही थी, ऐसे आएगा। सीता गाना गा रही थी, तुम घर जा रहे थे, तो सीता गाना गा रही थी। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखेंगे कौन गाना गा रहा था? सीता। काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है, तो ये करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सीता। सीता चूंकि एक वचन है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? वाज। सीता वाज, फिर गा रही थी, वर्ब क्या है? गा रही थी, सिंगिंग हो जाएगा। क्या गा रही थी? गाना, तो अ सॉन्ग। सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से दूसरा है कि हम पत्र लिख रहे थे, इसमें बहुवचन मैंने लिया है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है? कौन पत्र लिख रहा है? हम। तो हम क्या है? करता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वी। वी बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? वर। वी वर। फिर क्या काम कर रहे हो? जो काम किया जाता है, मतलब काम करने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब में क्या हो जाएगा? लिखना। तो राइटिंग, क्या लिख रहे थे? पत्र, तो अ लेटर। वी वर राइटिंग अ लेटर। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका रूल समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट, फिर वाज वर प्लस नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब कुछ वही है, बस वाज वर के बाद क्या हो जाएगा? नॉट। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे पिताजी हमें नहीं डांट रहे थे, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? कौन किसे नहीं डांट रहा था? पिताजी। तो काम कौन कर रहा है? पिताजी। फादर, सबसे पहले लिखेंगे फादर। फादर एक वचन है तो वाज हो जाएगा। फादर वाज नॉट, फिर इसके बाद डांटना। डांटना की मीनिंग क्या हो जाएगी? स्कॉल्डिंग। फादर वाज नॉट स्कॉल्डिंग अस। ठीक है, हमें क्या हो जाएगा? अस। ऑब्जेक्टिव रूप में अस हो जाता है और सब्जेक्टिव में वी हो जाता है। ठीक है, अगला है कि तुम उसे नहीं पढ़ा रहे थे, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? तुम नहीं पढ़ा रहे थे ना, तो सबसे पहले लिखेंगे यू। यू बहुवचन में आता है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वर नॉट। यू वर नॉट, फिर पढ़ाना का टीचिंग, और उसे कहा जाएगा हिम। यू वर नॉट टीचिंग हिम। अब देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? मैंने बताया था फर्स्ट टाइप में क्या होता है। हिंदी में देखेंगे तो क्या शब्द सबसे पहले आएगा? वाक्य में सबसे पहले क्या से स्टार्ट होगा? तो इसका रूल बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वाज या वर, फिर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से लगेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्या खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे, तो क्या खिलाड़ी मैदान में खेल। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि खिलाड़ी जो है एक वचन है कि बहुवचन है। तो खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे मतलब बहुत ढेर सारे खिलाड़ी हैं, ये बहुवचन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ब। फिर उसके बाद खिलाड़ी, प्लेयर्स, वर्ब क्या है? प्लेइंग। मैदान में क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। तो वर्ब प्लेयर्स प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो क्या, क्यों, कब, कैसे, क्वेश्चन वर्ड जो होता है वाक्य के बीच में आता है। जैसे माता जी तुम्हें खाना क्यों नहीं दे रही थी, तो क्यों यहाँ पे देखेंगे हम? वाक्य के बीच में आया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों की मीनिंग लिखेंगे। क्यों की मीनिंग हो जाएगी वाई। फिर माता जी जो है एक वचन है तो वाज लगेगा। वाई वाज मदर, निगेटिव नॉट, फिर उसके बाद देना, दे रही थी, तो गिविंग, तुम्हें क्या हो जाएगा? यू, और फिर फूड। वाई वाज मदर नॉट गिविंग यू फूड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।